अगर 2 साल भी दे दिए ना अपने आप को, 20 साल आगे पहुंच जाओगे उन लोगों के जो आज आपको नहीं पूछते हैं। समझो, ठीक है? दिसंबर चला गया है 2022 का, अब आने वाला है 2023। सो फोकस ऑन योरसेल्फ एंड ग्राइंड। प्रफुल्ल भाई, आज की यूथ को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ अचीव करना है, तो उनको ऐसी कौन सी चीज है जो 110% फॉलो करनी ही चाहिए? घर से बाहर निकलो, आलसी मत करो, लोगों को अप्रोच करो, ईगो मत रखो, पढ़ाई करो, ट्रैवल करो, कम पैसों में ट्रैवल करो, माँ बाप की सेवा करो, धर्म कर्म से जुड़े रहो और लोगों को खुद अप्रोच करो। दूसरा, अपने व्यापार में 24/7 365 डेज दो। 4-5 साल जो भी आप काम करो 24/7 विदाउट टॉकिंग अबाउट क्लॉक की कितनी बची है, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फेम मिल रहा है कि मिल रहा है, लोग आपको फायदा पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। इन चीजों में मत बोलो कि मुझे इससे मिलकर क्या फायदा होगा, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं। ये संघर्ष का समय है, यूथ का टाइम होता है, संघर्ष का टाइम होता है। अपने आप को झंझोड़ दो, पसीना खून जो आए सब कर दो। आज की इकलिया राम पन्ना छोड़ोगे तो कल की फरे रोशर मिलेगी। ये चीज का ध्यान रखो। 1-1 2-2 रुपए के लालच में मत रहो। कल का 1000 कमाना है तो आज का 10 रुपए छोड़ना पड़ता है। राइट। तो इन चीजों को समझो और मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। धीरे धीरे सब मेमनाते मेमनाते बड़े हो रहे थे। बड़े होते 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 भेड़ के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े हो गए। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे। पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब, हाँ, इसने 3 तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, फिर खुद को और फिर उसको, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया। वो और दहाड़ मारे, 1 2 इसने 1 2 तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई रहा साला। ओ ये कौन से? हम सब भारत के लोग ऐसे भेड़ों के बीच में हैं। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे। धीरू भाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से, कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ज़ारा का नाम सुनते ही आपको बड़े बड़े शोरूम्स और महंगे महंगे कपड़े दिखने लगते होंगे। 40 साल पुराना ब्रांड और अरबों खरबों की सेल हर साल। क्या लगता है मार्केटिंग का कमाल है? गलत। ज़ारा मार्केटिंग पे कोई खर्चा नहीं करती। फिर कैसे इनके प्रोडक्ट आते ही खल्लास? 2 ही कारण है। पहला, नई नई चीजें बनाओ। इधर ज़ारा का एक प्रोडक्ट मार्केट में गया, उधर दूसरे पर काम चालू। ऐसा करने से उनके कंपीटिटर्स अभी उनके डिजाइन की मुश्किल से कॉपी कर पाते हैं, उससे पहले ज़ारा का नया डिजाइन आउट हो जाता है। दूसरा, ये माल जरूरत से थोड़ा कम बनाते हैं। इसके फायदे, पहला, इससे डेड स्टॉक नहीं होता। दूसरा, स्टोरेज का झंझट खत्म। तीसरा, स्कार्सिटी, कस्टमर को डर लगेगा अगर मैंने नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा। चौथा, कस्टमर को पार्टी में अपनी जैसी ड्रेसेस पहने कोई नहीं दिखता, एक फील आती है, मैं अलग हूँ और उससे डिफरेंट हूँ। वाओ! क्या आपकी भी अपनी दुकानें हैं? सिर्फ 2 काम करो, नए नए डिजाइन बनाओ और जरूरत से कम बनाओ। टॉपर बनना है तो यही ध्यान में रखना है। क्या? टेस्टिंग। गांठ बांध लो, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना, सारे टेस्ट देने। और टेस्ट कैसे देने? ऐसे कि तुम एग्जाम दे रहे हो, जो भी तुम्हारा टारगेट एग्जाम है, जेई हो, नीट हो, जो भी है। ऑब्सेशन, तुम्हारी क्या चाहत है? वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो टारगेट एग्जाम तुम चाहते हो उसको क्रैक करना, जुनून नहीं है। जिस दिन जुनून आ जाएगा ना, उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा तुमको। प्लानिंग, प्लान करो, अगला दिन प्लान करो, पूरा हफ्ता प्लान करो, पूरा महीना प्लान करो कि क्या क्या सिलेबस कवर करना है, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर करने हैं। प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और परफेक्ट प्रैक्टिस करो। जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो एडवांस के लायक क्वेश्चन करो। PYQs तो जरूर करने हैं। और हेल्दी खाना है, अच्छा खाओगे तो अच्छा सोच भी पाओगे। और रिविजन करते हुए चलना है हर दिन। मेक इट अ पॉइंट कि आप पुराना जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करोगे ही करोगे। ये कर लिया ना तुमने, कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी टॉपर बनने से।
अगर आप चाहते हैं कि 2023 आपकी लाइफ का सबसे शानदार साल हो तो फिर आपको इन 3 चीजों को याद रखना है। नंबर 1, जो भी गोल्स आप सेट करें उनके लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे उनको भी जरूर सेट करिए। सिर्फ ये मत बोलना कि ये गाड़ी खरीदनी है, ये रैंक करना है, ये इनकम लेनी है या इतना वेट कम करना है। कल से आप रोज क्या करना शुरू करोगे उन एक्शंस को भी सोचिए। डोंट जस्ट सेट न्यू रेजोल्यूशन बट सेट योर डेली एक्शन ऑल्सो। दूसरा, स्टार्ट नाउ। जनवरी का इंतजार मत करिए, अभी से काम शुरू करिए, क्योंकि अगर आप अभी से काम करेंगे ना तो आपको मोमेंटम मिलेगा और जब आप मोमेंटम में होंगे तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और तीसरा, अगर वही काम करेंगे जो आज तक किए ना मेरे दोस्त, तो फिर वही रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक मिले हैं। तो अगर नए रिजल्ट चाहिए तो फिर नए तरीके से काम करें। गुरुकुल में आया हुआ नया लड़का जिसे मेडिटेट करने में, ध्यान में बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी और वो गुस्सा करने लगा था। गुरुजी ने पूछा कि तुम किस पर गुस्सा उतार रहे हो। इस पर उस लड़की ने कहा, कोई ना कोई बात करते हुए आ जाता है, कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये गुस्सा आखिर किस पर आता है? तुमने सोचने का प्रयत्न किया? उन्होंने ये भी कहा कि हल तो तुम्हें ही ढूंढना होगा। तो इस लड़के ने गुरुकुल के बाहर एक नदी के किनारे इसने ध्यान में बैठना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसे हवा की आवाज और पेड़ के पत्तों की आवाज ये डिस्टर्ब करने लगी थी। उसने सोचा नदी के बीचों बीच जाके मेडिटेट करेगा। नाव में बैठता और नदी के बीचों बीच जब वो पहुंचा तो उसे मेडिटेशन में सुकून प्राप्त हुआ। उसे लगा यहाँ तो डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन 1 या 2 दिन बीते होंगे कि एक बार वो मेडिटेट कर रहा था नदी के बीचों बीच उस नाव में। उसने देखा कि सामने से एक नाव आ रही है। पानी की आवाज से उसका ध्यान टूटा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया गुस्से के साथ कि चले जाओ, अपनी नाव को मेरे तक मत आने दो, अपनी नाव को मोड़ लो। और नाव आके इसकी नाव से टकराई। जब उसने देखा ध्यान से तो नाव के अंदर कोई भी नहीं था। इस समय उसे गुरुजी का प्रश्न याद आया कि तुम किस पर गुस्सा कर रहे हो। उसे अपना जवाब मिल चुका था। इसके बाद से उसने गुरुकुल के अंदर ही मेडिटेट करने की शुरुआत कर दी और हर आवाज को उस खाली नाव की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। अर्थात हमारी इजाजत के बिना हमें कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता, ना सिचुएशन ना इंसान।